हेलो गाइड, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर्स। आज हमारा टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना एक सुविधा है, उससे अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों पर ज़रूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। इसके साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक होगा अपना नर्वस सिस्टम। क्या होता है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी विच मेड अप मैनी स्मॉल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन सेल्स। जो नर्वस सिस्टम होता है, एक प्रकार की अपनी स्मॉल छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। उसे क्या कहते हैं अपन, न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम। उसको न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। क्या होते हैं, वो न्यूरॉन सेल कहते हैं। जो एक छोटे छोटे किससे बना होता है, वो कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या तंत्रिका तंत्र, उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। न्यूरॉन सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन सेल्स क्या होती है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है अपनी नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इट इज बॉडी कमांड सेंटर दैट कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग कम्युनिकेट। ये क्या करती हैं, शरीर को कमांड या सेंटर कमांड करती हैं, और जो शरीर कंट्रोल करना, जो रेगुलेट करता है, उसको कम्युनिकेट करना, ये भी सभी कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी में कमांड करते हैं। कमांड सेंटर का कंट्रोलिंग होता है, रेगुलेटिंग होता है, कम्युनिकेट भी करता है, किसकी, नर्वस सिस्टम की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या होती है सेंसरी न्यूरॉन्स? क्या होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स? कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी। क्या होते हैं, फ्रॉम द बॉडी, स्किन, मसल्स, बोन, टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी, बॉडी के अंदर जो सभी जो अंग होते हैं, उनको क्या करते हैं, अपने जो भी मैसेज होता है, संदेश होता है, वो अपने मस्तिष्क तक, अपने ब्रेन तक कौन लेके जाता है, अपना सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या अपना न्यूरॉन है। ठीक है, ये अपने ब्रेन में क्या बताते हैं, जो भी आपको सिग्नल मसल जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है ब्रेन को, कौन किसकी सहायता से पहुंचती है, सेंसरी न्यूरॉन की सहायता से पहुंचती है। नेक्स्ट आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी ए सिग्नल इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, जो ये क्या करते हैं, मस्तिष्क के अंदर जो भी मैसेज होता है वो कहाँ तक लेके जाते हैं, ब्रेन से कहाँ पे सेंड करते हैं, जो ऑल बॉडी पार्ट पे वहाँ तक लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके मोटर न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और पीएनएस पेरिफेरल में क्या होता है, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इसके बाद कौन कौन से होते हैं, अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कौन कौन से, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, वर्क नॉर्मल नॉर्मल कंसिडरेशन। जो भी ये कहता है, ये नॉर्मल कंडीशन और ये इमरजेंसी में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट आता है अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये देखो, अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम is a part of the peripheral nervous system which can take an information both type of neuron, sensory neuron and motor neuron। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी क्या होता है, एक पार्ट होता है, भाग होता है। ये दोनों प्रकार के जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, संदेश ले सकते हैं। ठीक है, दिस सोमेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप nerves which are connected to the skin and sensory organ and skeletal muscles। सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, कई प्रकार के नर्वस क्या होता है, मिलकर बना होता है, जो कि हमारी स्किन तक जो भी संवेदनशील अंग होते हैं या मांसपेशियों से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट।
सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वॉलेंटरी मूवमेंट होता है, ये जो भी गतिविधि होता है उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे ये क्या होगा, अपना ब्रेन होगा। ब्रेन क्या होता है, जैसे यहाँ से सेंसरी इनपुट हो गया और यहाँ से मूवमेंट कंट्रोल हो गया, तो यहाँ से क्या जो जैसे आपने गेंद को पकड़ा तो ये क्या गई, आपको पता चला गेंद, तो ये कौन सी होगी, सेंसरी। किससे पता चला आपको, सेंसरी इनपुट से। और मूवमेंट ऑफ कंट्रोल, जो भी मूवमेंट किया आपने उसको क्या किया, पकड़ लिया, तो वो किस में हुआ, मूवमेंट कंट्रोल के अंदर। ये कौन करता है, अपना ब्रेन। तो किसकी सहायता से होता है, ये न्यूरॉन की सहायता से, एक्सॉन, माइलिन, सेल बॉडी और डेंड्रियाज। ये अपना पूरी प्रोसेस किसमें होती है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना ऑल बॉडी सेंस ट्रेवल थ्रू द सोमेटिक नर्वस सिम्टम एक्सपेक्ट लाइट एंड विजन। जो शरीर के जितने भी सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो मस्तिष्क तक क्या जाते हैं और केवल अपनी जो भी लाइट होती है उसको देखने को छोड़कर, जो भी रोशनी होती है उसको देखने को छोड़कर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बिकॉज और आईज ऑप्टिक एंड रेटिना नर्व डायरेक्टली कनेक्ट विद ब्रेन। क्योंकि जो हमारी आईज आँखें होती है वो रेटिना तथा ऑप्टिक नर्व को सीधा क्या जाती है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है, अपने ब्रेन से क्या होती है, वो कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो शरीर में कभी भी सभी जो भी इन कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन होता है उनकी गतिविधियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल ऑटोमेटिकली मैनी प्रोसेस, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, डाइजेशन, सो मनी। जो भी प्रक्रिया होती है, अपनी हार्ट बीट होती है, रेस्पिरेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, डाइजेशन होता है, उन सभी क्रियाओं को क्या करता है, अपने आप क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ द सिंपेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है, सिंपेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी टाइप होते हैं, सिंपेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट फर्स्ट आता है अपना सिंपेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, भाग होता है। इट कंट्रोल मैनी फंक्शन, बॉडी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, यूरिनेशन एंड स्वेटिंग। जो भी अपने शरीर के जो भी फंक्शन क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया, ये उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, सिंपेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या था, इट इज मेड अप 31 पेयर स्पाइनल नर्व। इसमें क्या होता है, 31 पेयर के होते हैं, स्पाइनल नर्व के होते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। सिंपेटिक नर्वस सिस्टम होता है केवल आपातकालिक, जो भी आपने आपातकालीन कार्य करता है उनको क्या करता है इमरजेंसी कंडीशन में उनको क्या करता है, कार्य करता है। सिंपेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव इन ए डेंजर कंडीशन। सिंपेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, वो उद्दीपित रहता है, वो एक्टिव रहता है। इन इमरजेंसी कंडीशन दिस सिंपेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड डिलीवर मोर ऑक्सीजन। ये क्या करता है, जो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है उनमें नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपनी हार्ट बीट को क्या देता है, बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो भी क्या करता है, बढ़ा देता है, और पर्याप्त ऑक्सीजन को क्या करता है, जिससे अपने को क्या होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन अपने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क इन ए नॉर्मल कंडीशन। ये क्या होता है, सामान्य कंडीशन में क्या होता है, कार्य करता है। When our sympathetic nervous system work in danger condition, after this parasympathetic nervous system work and relax body in normal। जब भी हमारा सिंपेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है, कार्य करता है, और उसके बाद जो भी स्थिति होती है वो सामान्य होने पर हमारा पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है,
शरीर को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, और सभी गतिविधियाँ क्या होती है, जो भी आपकी गतिविधि जो भी उस मूवमेंट होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उनको फिनिश करता है। नेक्स्ट आता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मेड अप 12 पेयर्स ऑफ द करेनियल नर्व। पैरासिम्पैथिक सिस्टम में 12 करेनियल नर्व पाई जाती है। जैसे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये क्या हुआ, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जैसे आपने पैरासिम्पैथिक में कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल होती है, कौन क्या होती है, प्यूपिल हो जाती है, और सिम्पैथिक में क्या होती है, डायलेट प्यूपिल हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथिक में स्टिमुलेट सलाइवा, और इसमें इनिबिट सलाइवेशन हो जाता है। फिर पैरासिम्पैथिक में स्लो हार्टबीट हो जाती है, इसमें हार्टबीट इंक्रीज हो जाती है सिम्पैथिक में। इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवे, और इसमें सिम्पैथिक में रिलैक्स एयरवे, और इसके अंदर पैरासिम्पैथिक में स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, स्टिमुलेट एक्टिविटी होती है, और इसके अंदर इनिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टिमुलेट गोल ब्लैडर, और इसके अंदर इनिबिट गोल ब्लैडर, और स्टिमुलेट एक्टिविटी इन स्टिमुलेट एक्टिविटी इंटेस्टाइन, और इसके अंदर इनिबिट एक्टिविटी इंटेस्टाइन, और इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है अपना ब्लड, और इसके अंदर रिलैक्स हो जाता है अपना ब्लड। तो ये क्या होता है, मूवमेंट होता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक के अंदर। जैसे आपका एक ट्रिक है याद करने की, गुजरी तेरा लहंगा सोने का, तो किस प्रकार याद करोगे, अपनी करेंगे कितनी होती है टोटल नर्व कितनी, 30, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, स्पाइनल नर्व तो वर्टिब्रा 31 होती है। तो करेनियल नर्व अपनी सर्वाइकल कितनी होती है, 8, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सेक्रम 5 होते हैं, और कोकेस 1 होती है। अब वो याद करने का, कुंजरी तेरा लहंगा सोने का, तो कुंजरी से क्या होगा, सर्वाइकल हो गया, 13 थोरेसिक किसका होगा, 13 से, और लंबर लहंगा, और सैक्रम सोना, और कोकेस का। कुंजरी 13 लहंगा सोने का, सर्वाइकल 8 हो गई, थोरेसिक 12 हो गई, लंबर 5 हो गई, और सैक्रम 5 हो गई, कोकेस 1 हो गई। टोटल कितनी हो गई अपनी, 31। ओके, थैंक यू गाइड। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।